वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बांग्लादेश की हालत यूं कह सकते हैं कि इतनी बिगड़ चुकी है कि वहाँ हम जो राष्ट्रवादी और सनातनी लोग हैं उनका तो छोड़िए, ममता बनर्जी जैसी मुस्लिम परस्त नेता ने तक कहा है कि वहाँ पर शांति सेना भेज करके और हिंदुओं की रक्षा की जानी चाहिए। मतलब मामला सिर से बहुत ऊपर चला गया है। थोड़ा सा इतिहास पर हम दृष्टि दौड़ाएं तो जो स्थितियां ये जब 1971 में अलग हुआ, उससे पहले उस समय तो ये आज़ाद हुआ था। 1947 में जब ये बंटवारा हुआ तो वहाँ पर एक कोई टिक्का खान करके जिसने सर्च ऑपरेशन करके एक ऑपरेशन चलाया था, जिसके तहत कहते हैं कि 30 लाख हिंदुओं की नृशंस हत्याएं हुई थी। बंटवारे के समय बहू बेटियों की इज्जत के साथ खेला गया था, बच्चों की हत्याएं हुई थी और पूरी तांडव उस समय मचाया गया था। हिटलर को तो इतिहास में बहुत दुर्दांत हत्यारे के रूप में कहीं जाना जाता है। क्या इतिहास में जो जो पूर्वी बंगाल में हम कह सकते हैं, उसमें पूर्वी पाकिस्तान इसका नाम था। भारत का जब बंटवारा हुआ तो जो पश्चिम हिस्सा था वो पश्चिम पाकिस्तान बना, जो भारत के पूर्व की तरफ था वह पूर्वी पाकिस्तान बना। वहाँ पर जो जिस तरीके से उसमें जो पश्चिम पाकिस्तान जो आज जिसको केवल पाकिस्तान कहते हैं, वहाँ तो हुआ ही हुआ। कहते हैं 30 लाख के करीब तो यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान में वो टिक्का खान के सर्च ऑपरेशन के तहत, सर्च मतलब किसका, हिंदुओं को ढूंढो और उनके कत्ल करो। बड़ी दुखद स्थितियां उस समय थी। उस दौर से गुजरे 1971 तक वो द्वंद्व का दौर था, क्योंकि पाकिस्तान में जो मातृभाषा थी वह उर्दू थी। अभी का पाकिस्तान जिसको हम पश्चिम पाकिस्तान उस समय कहते थे, और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो बंगाल के विभाजन के तहत जहाँ मुस्लिम भाई बंधु ज़्यादा थे, उसके तहत उसको पाकिस्तान का हिस्सा दिया गया। तो पूर्वी पाकिस्तान अर्थात पूर्वी बंगाल, हम जिसको पूर्वी बंगाल कहते थे, इसीलिए तो आज भी हम हमारे जो पश्चिम बंगाल को हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। पश्चिम बंगाल कहते ही दिल के अंदर एक दर्द नहीं होता है कि हमारा पूर्वी बंगाल कहाँ गया। आज भी हम पश्चिम बंगाल को एक स्टेट के रूप में देखते हैं, लेकिन बंगाल तो पूर्ण तब होता है जब पूर्वी बंगाल भी उसके साथ जुड़ जाए और पूर्वी बंगाल का ही नया नाम, पहले बीच में 1947 से 71 तक वह पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, और बाद में 1971 में जब इंदिरा जी ने अपना शौर्य का परिचय दिया और उनके प्रयासों से वहाँ पर एक वाहिनी, हमारी अपनी सेना की वाहिनी भेज करके और उसको पाकिस्तान के जबड़े से निकाल करके और उसको आज़ाद देश बनाया बांग्लादेश के रूप में। बांग्लादेश का उदय करवाना, ये इंदिरा जी का एक सोच और उनका 1 लाख सैनिक पाकिस्तान के भारत की सेना के सामने उन्होंने सरेंडर किया था। वो एक इतिहास है, अभी हम देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंदिरा जी ने आधा काम किया था। बचा हुआ आधा काम क्या नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते? समय तो वही है, स्थितियां वही है, वैश्विक स्थितियां भी वही है। हम अखंड भारत करें, लेकिन अखंड भारत से पहले ये जो अखंड भारत की जो हमारा पूर्वी भाग, भारत माता की एक भुजा इधर जो काट के रखी गई, क्या इसको हम वापस मिला नहीं सकते? और अनुकूल है असमय, ये भी देश उसी स्थिति तक पहुंच गया है जिसको मोक्ष चाहिए। मैं कहता हूं बांग्लादेश को भी मोक्ष चाहिए। मोक्ष किससे? अपनी कुटेवों से, अपनी बुराइयों से, अपना जो जिहादी सोच है उससे। अभी 4 दिसंबर को खरगोन सहित पूरे देश में ही जो सनातनी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, वे सब ज्ञापन दे रहे हैं। जो बांग्लादेश में जो अभी हाहाकार मचा हुआ है, अभी की स्थिति क्या है? अभी की स्थिति है कि वहाँ के जो
जो इस्कॉन के बड़े नेता कह सकते हैं, बड़े साधु कह सकते हैं, बड़े संत कह सकते हैं, बड़े सन्यासी कह सकते हैं, बड़े उपासक कह सकते हैं, महाप्रभु चिन्मय कृष्णदास जी, उनको अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके और वहाँ के ट्रायल कोर्ट ने उनको जमानत देने से मना कर दिया। किया क्या था उन्होंने? किया ये था कि अपनी रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और इस्कॉन के संरक्षा के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई, तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। और आज बांग्लादेश में अभी उनके ऊपर सुनवाई चल रही होगी, वहाँ का जो अपर कोर्ट है उसमें सुनवाई होगी उनके जमानत हेतु। और डर के मारे वहाँ का जो बांग्लादेश का जो इस्कॉन के जो पदाधिकारी और इस्कॉन का जो समूह है, उन्होंने कह दिया कि इनसे हमारा लेन देन नहीं, डर के मारे, क्योंकि लगभग 1,500 इस्कॉन के साधु सन्यासी सभी मंदिरों में कैद हैं। जो भी आवाज उठा रहा है उसको काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। हुजूम के हुजूम सेना और पुलिस वाले तक यही काम कर रहे हैं। जिनसे बचाने की उम्मीद है वो खुद ही ये काम कर रहे हैं। तो वो जो टिक्का खान ने 1947-48 के मध्य जब ये राइट्स हुए थे और 30 लाख हिंदुओं का नृशंस हत्याएं की थी, वही दौर लगभग आ गया है। वहाँ बचाने वाला कोई नहीं है। अभी तो ये है कि वहाँ जितने नौकरी में, जितने सेना में और पुलिस में जितने हिंदू नियुक्तियाँ थी, उनको बाहर निकाल दिया गया है, नौकरी से बाहर कर दिया गया। अभी के हालात ऐसे हैं, ये बताए जा रहे हैं, ये सूचनाएं हैं। शिक्षा विभाग में ऐसे सैकड़ों शिक्षक जो पढ़ाया करते थे, उनसे त्यागपत्र ले लिए गए। तो वो हिंदू विहीन बांग्लादेश करने की जो एक बड़ा षड्यंत्र उस समय चल रहा है। और मुझे लगता है इस समय बढ़ चढ़ करके भारतीयों को, सनातनियों को, राष्ट्रवादियों को पूरी दुनिया में बाहर आना होगा। और जो ममता बनर्जी ने जो मांग की है, उस मांग का पुरजोर समर्थन होना चाहिए। उन्होंने भी संसद में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाए हैं। कोई नहीं उठा रहा। बाकी सब समाजवादी पार्टी हुए, कांग्रेस हुए, उनको सबको वही चल रहा है कि वो मस्जिद का सर्वे क्यों कर दिया, हैं, अजमेर शरीफ का सर्वे क्यों कर दिया। लेकिन वहाँ जो काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं हमारे हिंदू भाई बहनों को बांग्लादेश में, उनको कोई लेन देन नहीं उससे। अभी मुझे लगता है कि सब काम पीछे छोड़ करके और यूएनओ में बात उठाई जानी चाहिए भारत की तरफ से। और जैसा ममता बनर्जी ने कहा है, शांति सेना भेजी जाए ताकि वहाँ हिंदुओं की रक्षा हो। और ये शांति सेना अब वहीं रहे। जिस तरीके से सिमलियों के का उस समय पर राजीव जी ने भेजी थी, वो भी एक काम था, लेकिन इस समय वो आवश्यक हो गया, हिंदुओं की रक्षा के लिए अब आवश्यक हो गया। वरना हिंदू विहीन कर देंगे ये लोग। जब बांग्लादेश बना था, या कहें पूर्वी पाकिस्तान बना था, जब देश का बंटवारा हुआ था, तब 20% हिंदू थे वहाँ पर बांग्लादेश में। 1971 के बाद बांग्लादेश हो गया, लेकिन जब 1971 तक वो 10% रह गए थे और अब तो वो 8% ही रह गए हैं। इसलिए अभी के जो हालात हैं, वो हालात ये बता रहे हैं वहाँ की हिंदू बहन बेटियों को बचाने के लिए अभी जो कल 4 दिसंबर को जो आह्वान किया गया है, मैं भी मेरी ओर से आह्वान करता हूँ कि मानवता की रक्षा के लिए उन साधु सन्यासी जो इस्कॉन के हैं, जो 1,500 की संख्या में मंदिरों में छुपे हुए हैं, मंदिरों में आग लगाई जा रही है, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बच्चों को मारा जा रहा है, जो भी आवाज़ उठा रहे हैं उनकी हत्याएं की जा रही है। और इसमें सेना और पुलिस भी शामिल हो गए हैं। इसलिए भारतीयों की जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है कि 4 दिसंबर को अधिक से अधिक संख्या में निकल करके, और हम जिस शहर के भी आप हैं उस शहर में वहाँ अगर ज्ञापन देने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने के लिए, वहाँ का अगर समग्र हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज अगर आगे बढ़ रहा है, तो उसमें आप अधिक से अधिक संख्या में जा करके और हिंदू भाई बहन जो त्राही कर रहे हैं बांग्लादेश में, उनको बचाने के लिए हम सरकार पर दबाव डालें। क्योंकि हम कुल मिलाकर के जन की मन की बात ही सरकार तक जाती है, तब सरकार के हाथ पांव खुलते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। और खुद ममता बनर्जी जब आगे बढ़ रही है, तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं?
इसलिए समग्र देश की आवाज़, भारत के 140 करोड़ लोगों की आवाज़ जानी चाहिए यूएनओ तक, और यूएनओ शांति सेना भेज करके तत्काल 24 घंटे में शांति सेना वहाँ पर पहुँचे और हिंदुओं की रक्षा के लिए वो कम से कम वहाँ पर 5 वर्ष तक शांति सेना वहीं रहे ताकि इनकी समुचित रक्षा हो। ऐसा प्रयास होना चाहिए। भारत माता की जय।